नमस्कार, मैं रविश कुमार। अब बजट पॉलिटिक्स। ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी राहत की सांस ले रही है कि चिदम्बरम ने वोट के हिसाब से पैसे नहीं लुटाए, कर्ज माफ नहीं किए, खाद्य सुरक्षा के लिए जो पैसा दिया वो मामूली ही रहा। हालांकि बीजेपी कह नहीं रही है कि वो राहत महसूस कर रही है, मगर फिर भी उसकी आलोचनाओं में यह बात झलक रही है। वहीं कांग्रेस चिदम्बरम के बजट को व्यवहारिक रूप से अच्छा बताते हुए कहीं ना कहीं कुछ कम खुश नजर आ रही है कि चिदम्बरम ने इस बजट में 2014 की बुनियाद नहीं डाली है। क्या कांग्रेस और बीजेपी के बारे में यह अनुमान पूरी तरह गलत है? सोचिएगा, हम तो बात करेंगे ही प्राइम टाइम में। क्या इस बजट से कांग्रेस राजनीतिक रूप से उतनी खुश है जितनी उसे उम्मीद थी? चिदम्बरम ने कहा कि हमारा मूल मंत्र ग्रोथ है, मगर यह नहीं कहा कि वोट है, ग्रोथ है तो उसके होने में अभी वक्त लगेगा। यह सब हम जानते हैं। मध्यम वर्गीय अपार्टमेंट वासी आम आदमी के लिए राहत यही है कि टैक्स के स्लैब में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। आप में से जो पहली बार घर खरीदेंगे और 25 लाख रुपए तक का कर्ज लेंगे, उनके लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त कर छूट दी गई है 1.5 लाख के अलावा। लेकिन 50 लाख या उससे ज्यादा के मकान की खरीद बिक्री पर 1% TDS कट जाएगा आपका। मोबाइल फोन महंगा हुआ है, सेट टॉप बॉक्स और सिनेमा का टिकट भी इसमें शामिल है। सिगरेट से चिदम्बरम को बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए उसका धुआं महंगा कर दिया गया है। जो अमीर लोग हैं इस देश में 42,800, इस पर भी हंसी चल रही है कि इतने ही हैं, हमारे देश में ज्यादा होने चाहिए, फिर भी उन पर 10% का सरचार्ज लगा दिया गया है। ये वो लोग हैं जिनकी कर योग्य आमदनी 1 करोड़ है सालाना। इसी तबके का ध्यान रखते हुए और इससे कम के तबके का ध्यान रखते हुए SUV और महंगी कारों पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। क्या सचमुच मिडिल क्लास नाराज है? और नाराज किस बात से? टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ उससे, या महंगाई कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं उससे? चिदम्बरम ने पहले से चली आ रही योजनाओं का बजट यथास्थिति के हिसाब से ही रखा है। ग्रामीण क्षेत्रों और खेती में बुनियादी ढांचे के लिए कई उपाय नजर आते हैं, जैसे नाबार्ड को 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि वे पंचायतों में अनाज रखने के लिए गोदाम बनवाए। भारत की विशालता के अनुरूप यह काफी तो नहीं है, मगर शुरुआत नजर आती है। सब्सिडी के बदले नगद योजना को पूरे देश में लागू किया गया है। स्वयं सहायता ग्रुप, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूलों के टीचर, नर्स, मजदूर संघों को ग्रुप इंश्योरेंस की सुविधा दी जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसमें अब गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के अलावा रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक, टैक्सी ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, कचरा बीनने वाले और खनन मजदूरों को शामिल किया गया है। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम पाठ्यक्रम तैयार करेगा। इससे जो युवा पास होंगे उन्हें सर्टिफिकेट के अलावा 10,000 रुपए दिए जाएंगे। नेहरू अर्बन मिशन का बजट बढ़ाया गया है, जिसके तहत पहाड़ी राज्यों में 10,000 बसें खरीदी जाएंगी सार्वजनिक परिवहन के लिए। खेती में कर्ज की राशि 6.25 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7 लाख करोड़ कर दी गई है। जो किसान समय पर कर्ज चुका देंगे उन्हें 4% की दर से कर्ज दी जाएगी। अनाज के लिए कर्ज अब निजी बैंकों से भी लिया जा सकेगा। क्या सचमुच चिदम्बरम ने पार्टी का ख्याल नहीं किया? ठीक है कि खाद्य सब्सिडी के लिए 10,000 करोड़ ही रखे हैं, जो बहुत ही मामूली नजर आती है एक तरह से, लेकिन जो बिल अभी पास नहीं हुआ है उसके लिए वे कितना प्रावधान कर सकते थे। फिर भी अगर चिदम्बरम ने दिल खोलकर नहीं लुटाया तो विपक्षी दल किस लिए आलोचना कर रहे हैं? क्या इसलिए कि चिदम्बरम ने गरीबों को कम दिया? क्या और देना चाहिए था? क्या इसलिए कि चिदम्बरम ने उद्योगों के निवेश के लिए जरूरी माहौल नहीं बनाया? इसीलिए हम बात करेंगे उस राजनीति की जो बजट को अपने अपने हिसाब से देख रही है। प्राइम टाइम में हमारे साथ हैं शिवानंद तिवारी जी हैं, नीलोत्पल बसु हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, अर्थशास्त्री हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हैं आप, और थोड़ी देर में हरीश रावत और चंदन मित्रा जी भी जुड़ जाएंगे। नीलोत्पल दा, हम आपसे शुरू करना चाहते हैं कि अगर हर सेक्टर को देखा जाए मिला जुला के तो बाजीगरी है, इसमें कहीं ना कहीं नजर आती है, पर उन्होंने बहुत ज्यादा चुनावी हरकत नहीं की है, या की है उन्होंने? जैसा वो आंकड़ा में दिख रहा है, हरकत के बारे में जो परंपरागत सोच है, हाँ, वो नहीं की है, क्योंकि इन लोगों का एक जो राजनीतिक समझ है
कि 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद और ज्यादा से ज्यादा 2011 के विधानसभा चुनाव के बाद वामपंथियों का जो प्रतिनिधित्व ये विधायिका में कम हुआ है, उससे वो समझता है कि नीतिगत सवालों पे उनका चुनौती वामपंथियों से उतना ज्यादा नहीं है। उनका चुनौती आता है दक्षिण पंथ से। तो इसीलिए सुधार के ऊपर वो प्रतिस्पर्धा वो पसंद करेंगे कि कैसे वो कॉर्पोरेट जो तत्व है उसका मन जीत ले। और जो दिखाई नहीं दे रहा है वो आप जैसे बहुत ही अच्छे जानकार पत्रकार को तो ये देखना चाहिए, जिसका जिक्र नहीं हो रहा है, कि फिस्कल डेफिसिट का जो संख्या है 5,20,000 करोड़ के आसपास। अगर आप उठा के देख लीजिए, टैक्सेस फॉरगोन, जो टैक्स उनको छूट दे दिया ये गया, आप लोग हर बजट में उठाते हैं। नहीं, ये हर बजट में उठाने वाली बात नहीं है। 5,73,000 करोड़। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो वित्तीय घाटा का जो सवाल उछाला जाता है कि निवेशक को मतलब लुभाने के लिए ये इसको कम करना जरूरी है, क्योंकि ये बाद में एक जरिया बन जाता है कि जो बजट के अंदर भी जो एक्सपेंडिचर का एलोकेशन की जाती है वो घट जाती है। नजर तो है कि जो कॉर्पोरेट को जो हजारों करोड़ की छूट दी गई है। आर्थिक समीक्षा आप देख लीजिए, 3 साल 8% चलने के बाद पब्लिक कंजम्पशन जो है पिछले साल एकदम तीखा कम हुआ है, रफ्तार से 4% हो गया। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आप जो बजट में एलोकेशन जो आंका था उससे काफी कम आपका खर्चा हुआ है। ये इस स्थिति में हो और रहा ये तो दादा अगर मंत्रालयों के आंकड़े देखें और उनके अनुपात में जो पैसा दिया है, मैं देख रहा था लोग बोल रहा है कि शिक्षा में पैसा बढ़ा, वो बढ़ा है इसलिए कि उन्होंने खर्चा कम किया था, उसके अनुपात में बढ़ा हुआ लगा। रवीश जी, मैं तो कह रहा हूं कि नहीं बढ़ाया है। आपका ये जो कंटेंशन है इसको मैं मानता, मतलब मैं सीधा बोल रहा हूँ, शिक्षा में पिछले बार जो एलोकेशन हुआ था उसके अनुपात में, प्रतिशत अनुपात में अगर आप देखें इस बार उससे कम हुआ है। स्वास्थ्य का पिछले बार से कम हुआ है। ग्रामीण विकास का पिछले बार से कम हुआ है। जो चुनौतियां हैं जिसकी बात सबसे आर्थिक बड़ा सर्वे कर रहा है महंगाई। आप जो बोल रहे हैं उसके संदर्भ में वो क्या कर सकते हैं? फूड के बारे में मैं खाद्यान्न के बारे में बोल दूं कि बोल रहा है कि 10,000 करोड़ मैं अतिरिक्त रखा। ठीक है, लेकिन अगर आप फूड सब्सिडी देखें पिछले बार के मुकाबले 5,000 रुपया कम किया। तो असल में 5,000 अतिरिक्त रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब हम जो सार्वजनिक कवरेज करने के लिए बोल रहे थे वो बात तो छोड़ ही दीजिए। 67% अगर कवरेज लाना है, कम से कम 1,20,000 करोड़ से 1,30,000 करोड़ चाहिए, और उन्होंने रखा है सिर्फ 85,000 करोड़ रुपया। और जो पुराने से तुलना करें तो कम से कम 5,000 करोड़ कम दिया है जो फूड सब्सिडी है। पेट्रोलियम सब्सिडी को भी उन्होंने काफी घटाया है, जिसमें ये स्पष्ट है कि अब महंगाई बढ़े। पर फिर भी चूंकि आप अर्थव्यवस्था को ज्यादा जानते समझते हैं, फिर भी जो मैं इन चीजों को देख रहा था तो मेरा ये एक इंप्रेशन पड़ा कि इन्होंने बहुत चतुराई से ग्रामीण और छोटे कस्बों का ध्यान रखा है, वहां पर बजट और विकास की योजनाओं को थोड़ा सा फैलाया है। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? अगर ग्रामीण खेती का कर्जा जो है 7 लाख करोड़ किया है, के लिए पानी के लिए किया है, कुल मिला के। और तीसरी जो हमारा बहुत एक मौलिक बिंदु है हमारा आलोचना का, देखिए वो जोर दे रहे किस बात पे कि 5.2% हमने किया है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, वो तो मनगणन है। मतलब इधर का उधर करके कर लिया है। तो वो अगर अमीर लोगों से पैसा इकट्ठा नहीं करेगा टैक्स के तौर पे, उसका इनकम का सोर्स क्या है? 10,000 करोड़ रुपया वो विनिवेश के जरिए वो। पर आपको भी ये लगा कि जैसे आप उम्मीद कर रहे थे कि ये चुनावी बजट होगा दादा, 2000 आ रहा हूं दादा, मेरा एक सवाल है कि मैं पॉलिटिक्स की बात करना चाहता हूं कि 2008 में जिस तरह से चिदम्बरम ने पैसे लुटाए थे, किसानों का कर्जा माफ किया था, बड़ी तरह की नई योजनाओं का ऐलान किया था, वो तो इस बार नहीं किया है ना। उन्हें लग रहा है ना कि पार्टी वो तो एल्बो रूम उसके पास नहीं था ना। हाँ,
तो उसके दबाव में नहीं बहे हैं। 2004 से 8 जो ग्लोबल बूम चल रही, ठीक है, अब वो पॉलिटिक्स में नहीं परफॉर्म किया, पैसा था। अब मेरा दूसरा सवाल है, मेरा दूसरा सवाल यह है कि वो आर्थिक क्षेत्र में एक वित्त मंत्री के रूप में अगर वो चुनावी बजट नहीं बनाते हैं, वहां वो किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं इस बजट में, वो मैं जानना चाहता हूं। नहीं, उसमें तो देखिए वो साफ तौर पे वो तो संकेत दे रहे हैं कि विनिवेश ही चाहिए। नहीं, हम एक बोल रहा हूं, जो हमारे जो राष्ट्रीय उपक्रम है, सीपीयूज, उनके पास जो रिजर्व्स है 4 लाख करोड़ के आसपास, उसको वो इस्तेमाल करेगा नहीं, क्योंकि उसका बुनियाद परस्ती है कि अगर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगा तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, उसको रोक के रखा। फिर क्या कर रहे हैं कि जो लगातार वो पब्लिक सेक्टर से आपको आज भी मतलब तो दूसरे क्षेत्र से घट रहा है, क्या राहत अरुण जी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बावजूद जहां से आपका स्टेडी फ्लो है, उसको आप एकदम धीरे धीरे मैं एक और सवाल कर रहा था। जो 5 लाख करोड़ रुपया है, 4 लाख करोड़ से अधिक है पीएसयूज के पास, सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रों के पास है, उस पैसे से वो क्या कर सकते थे? अगर उसको उन्होंने नहीं छेड़ा तो क्या वो मिडिल क्लास को राहत दे सकते थे? एक तरफ आप बोल रहे हैं, आप रो रहे हैं कि हमारा निवेश नहीं हो रहा है, और जिसके चलते हमारा वृद्धि का रफ्तार मार खा रहा है, और जिसके पास पैसा लेके और किसी के पास आपको जाना नहीं ठीक है, अपना कंपनी है, उसको बोलो निवेश करो, लेकिन वो नहीं करेगा, क्योंकि उससे जो निवेशकारी है उसको गलत संकेत।